हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 83 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 4 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है उसमें आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे कि अब आगे क्या होता है। पिछले कार्यपत्रक तक हमने पढ़ा है कि विवाह के लिए लड़की देखने वाले आते हैं, उनका जो है व्यवहार आपको कैसा लगता है, क्या लड़की को वो सभी पसंद करते हैं, यह सब जानने के लिए एकांकी के अगले भाग को हम पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने वर्कशीट में यही देखा है कि जो यहाँ पर शंकर है वो अपने पिता के साथ जो है रामस्वरूप की लड़की जो है उमा उसको देखने के लिए जाता है और वहाँ पर बात जो है अब आगे बढ़ाई जाती है। अब इसमें आपसे जो पूछा जा रहा है कि उनका व्यवहार आपको कैसा लगता है, तो आप अपने विचार यहाँ पर लिख भी सकते हो और नहीं तो जो है एक तरह से आप वैसे अपने फ्रेंड्स के साथ इस बारे में बातचीत भी कर सकते हो कि क्या उनका जो व्यवहार था वो अच्छा था। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो उनका व्यवहार जो है वो बिल्कुल भी उचित नहीं था। जिस तरह से जो रामस्वरूप जी हैं उन्होंने अपनी पुत्री को झूठ की आप कह सकते हो कि एक आधार जो है वो झूठ का आधार था इस रिश्ते का, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो गोपाल प्रसाद हैं वो अपने बेटे के लिए इस तरह की लड़की जो चाह रहे थे कि लड़का इतना पढ़ा लिखा है और लड़की उनको बिल्कुल ऐसी चाहिए जो कि उनके जो है एक तरह से इशारों पर नाचे और उनकी बात माने। ठीक है। यानी वो एक लड़की को सामान की तरह जो है देख रहे थे। इसमें हम पढ़ेंगे कि वो एक शादी को एक बिजनेस मान रहे हैं, तो ये उनका व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं था। अब आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, गोपाल प्रसाद अब कहते हैं, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी। ठीक है। तो हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था कि रामस्वरूप जी अपने ज़माने की जो है बातें उनकी तुलना कर रहे हैं अब के ज़माने से और पुराने ज़माने से। ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि 4 पैसे में क्या आती थी, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आ जाती थी और अकेले 2 आने की हज़म करने की ताकत थी अकेले। ठीक है। कि ये जो आने हैं और ये जो मुद्राएं हैं ये पहले चलती थी। ठीक है। अब ये नहीं चलती हैं। तो 2 आने की चीज़ जो है वो बहुत आ जाती थी और इसलिए कह रहे हैं कि हम उनको अकेले ही हज़म कर सकते थे, यानी वो सारी वस्तुएं हम खा सकते थे जो उतने पैसों में मिलती थी। अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। ठीक है। यानी एक तरह से अब जो स्थिति शंकर की है उसको देखते वो जो है वो कह रहे हैं कि आजकल के बच्चे जो है वो इतना सब कुछ होने के बाद भी जो है वो कमज़ोर रह जाते हैं, लेकिन उस समय में हम सारी चीज़ें खाते थे और खेल भी इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हम कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं थे। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोरते हैं, तो यानी वो एक तरह से लज्जा से जो है हंसते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की तो बात ही दूसरी थी। हाँ। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, 12 घंटे। मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए का भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो उस समय की जो पढ़ाई थी उससे भी यहाँ तुलना की जा रही है कि उस समय के जो बच्चा मैट्रिक पास होता था, मैट्रिक का मतलब होता है 10th पास, कि उस समय का जो 10th पास था वो आज का जो एमए है उसका मुकाबला कर सकता था। रामस्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। ठीक है। अब रामस्वरूप उनकी हर जो बात है उसमें हाँ में हाँ भरे जा रहे हैं, उनको अपनी लड़की की शादी जो करनी है। ठीक है। और गोपाल प्रसाद है कि वो बोलने से रुक नहीं रहे हैं। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है, यानी उनसे रुका नहीं जाता। जब्त करने का मतलब क्या है यहाँ पे, उनसे रुका नहीं जाता। रामस्वरूप, हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। हाँ, शंकर भी ही करता है। ठीक है। अब गोपाल प्रसाद कहता है, एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, यानी अब धीरे धीरे जो गोपाल प्रसाद है वो मुद्दे पर आ रहा है। अच्छा तो साहब, बिजनेस की बातचीत हो जाए। ठीक है। अब बिजनेस की बातचीत हो जाए, इस बात को सुनकर रामस्वरूप भी जो थोड़ा चौंका कि बिजनेस, यहाँ बात तो कुछ और करने आए हैं, बिजनेस, तो उसको एकदम स्ट्राइक कर गया कि ये किस बात को बिजनेस कह रहा है।
तो फिर ओह समझ कर, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए, उठते हैं। अब बिज़नेस यहाँ पे क्या है, बिज़नेस है यहाँ पे दहेज की बात, आपस में लेन देन की बात, ठीक है, और लड़की जो है उसको देखने की बात। यानी जो बिज़नेस जिस शादी के लिए वो आए हैं वो उनके लिए केवल एक बिज़नेस है, और उस बिज़नेस में होता है ना कि मीटिंग्स होती हैं और फिर जो है इस तरह से लेन देन होता है। तो अब वो लड़की देखने आए हैं, फिर लेन देन दहेज की बात होगी, तो वो उस चीज़ को एक पूरी तरह से एक बिज़नेस का रूप दे रहे हैं शादी को। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हो, ठीक है। होती है ना जब कोई खाना ऐसे उनके घर में जा रहे हैं वो थोड़ा सा वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि भाई इतना तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। राम स्वरूप, हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ माफ़ कीजिएगा, ज़रा अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। यानी उनके लिए अब जो है नाश्ता पानी का इंतज़ाम वो लोग कर रहे हैं। गोपाल प्रसाद, थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। यानी अब जो है देखिए गोपाल प्रसाद जी वो कैसे हैं, वो लालची हैं, ठीक है। शादी भी ऐसी लड़की से करनी है जो मुंह से उफ तक ना बोले, क्लियर। अब यहाँ पे जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो उसके रहन सहन का तरीका, उससे बातचीत करने का तरीका और मकान वगैरह देख के हम क्या पता लगाते हैं, उसकी हैसियत कैसी है वो पता लगा लेते हैं, ठीक है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि 100% अंदाज़ा हमेशा सही होता है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो है ऐसा पता लगा लिया जा सकता है। तो अब यही गोपाल प्रसाद जी जो है अब वो उठ के अंदर गए हैं, तो अब वो उनको कह रहे हैं कि भाई आदमी तो भला लग रहा है, अब देखते हैं आगे लड़की कैसी है वो जानेंगे। शंकर फिर जवाब देता है जी, ठीक है। इस तरह वार्तालाप जो है यहाँ तक होती है। अब यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। प्रश्न 1 है, गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं, आपके विचार से क्या यह तुलना उचित है। आंसर रहेगा, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि एक खास उम्र के लोग अपने ज़माने की खूबियों को याद करके नए ज़माने को कोसते हैं। किसी भी 2 ज़माने की इस तरह से तुलना करना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है, ठीक है। तो समय जो है वो क्या होता है, परिवर्तनशील होता है और समय के साथ वस्तु स्थितियाँ भी बदलती हैं। हर ज़माने के अपने मूल्य और अपनी प्रणाली होती है, तो इस तरह का ये जो तुलना है ये करना इतना ज़्यादा ठीक नहीं है। प्रश्न 2 है, गोपाल प्रसाद विवाह को एक बिजनेस मानते हैं, इस विचार के आधार पर बताइए कि गोपाल प्रसाद का स्त्रियों के प्रति क्या विचार हो सकता है। गोपाल प्रसाद जी विवाह बिजनेस गोपाल प्रसाद जी के लिए विवाह बिजनेस की तरह है। विवाह की पवित्रता और उसका मूल्य उनके लिए सौदे से कम नहीं था। वह अपने बेटे का विवाह करवाकर एक ऐसी पुत्रवधू लाना चाहते थे जो उनके इशारों पर चले। वे सौदा करने से पहले उसकी जांच पड़ताल कर तसल्ली कर लेना चाहते थे कि सौदा सही भी है या नहीं। उनके लिए वस्तु और लड़की में कोई अंतर नहीं था। तो ये आंसर आप इसमें लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोपाल प्रसाद रामस्वरूप के मकान को देखकर उनकी हैसियत और धन संपदा का अनुमान लगा रहे हैं। आप किसी की अच्छाई या तथा हैसियत या स्थिति का अनुमान लगाने के लिए क्या क्या देखते हैं। तो हम किसी की अच्छाई, हैसियत या स्थिति का अनुमान बातचीत करने के तरीके, रहन सहन, व्यवहार आदि से लगा सकते हैं। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।